अपनी पुरानी मोबाइल पे वो काँपते हुए हाथों से टाइप कर रही थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी बेरुखी ने मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। बस अब और नहीं, अब मैं आपको इस बंधन से आज़ाद कर रही हूँ। मुझे पता है मैं आपकी पहली पसंद नहीं हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। मैंने तलाक के पेपर बनवा लिए हैं, वहीं अलमारी में रखे हैं। उन पर मैंने साइन कर दिया है, आप भी कर दीजिए और मिल जाएगी मुझसे मुक्ति आपको और इस अनचाहे रिश्ते से। और फिर स्वाति ने उसी विकास को सेंड कर दिया। ये 4 शब्द लिखते लिखते उसकी आंखें पूरी तरह भीग चुकी थी। आँखों से आंसू बहकर गालों को गीला कर रहे थे। वो धम्म से सोफे पर गिरी सी पड़ी और अपनी आंखें बंद कर लिया। उसकी आंखों के सामने 2 साल पहले का वो मंजर घूम गया, जब वो दुल्हन के रूप में पहली बार उस घर में गई थी। सब बहुत खुश थे। आज विकास की शादी थी। विकास अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और घर में बहुत दिनों बाद शादी थी, तो पापा जी ने दिल खोल कर खर्चा किया था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा था। रंगीन रोशनी और महंगे फूलों से पूरा घर सजाया गया था। रिश्तेदारों से पूरा घर भरा पड़ा था। बच्चे इधर से उधर खेल रहे थे और फुदक रहे थे। सब बहुत खुश थे, सिवाय विकास की, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था और ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी। जब विकास पढ़ता था तो उसी के कॉलेज की एक लड़की महक थी, जिससे वो प्यार करने लगा था। महक भी उसी बैच की स्टूडेंट थी जिस बैच का विकास था। कॉलेज के पहले ही दिन कुछ लड़के महक की रैगिंग कर रहे थे और विकास ने बचाया था। तभी से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो विकास ने प्रपोज़ कर दिया और महक ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन विकास के पापा इस रिश्ते के लिए साफ मना कर चुकी थी, क्योंकि महक मॉडर्न लड़की थी और वो चाहती थी कि कोई संस्कारों वाली बहू उनके घर में आई। इसी बात को लेकर विकास और उसके पापा की खूब अनबन हुई, पर आखिर में विकास को हार माननी पड़ी और आज विकास की शादी है। सब खुश थे, पर अनमने भाव से। विकास सारे रस्म रिवाज निभा रहा था। धूमधाम से शादी हुई। स्वाति बहुत ही अच्छी लड़की थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर संस्कार बहुत अच्छे थे और सुंदर भी थी। आज दुल्हन के रूप में पहली बार अपने ससुराल में कदम रखने जा रही थी। मन में डर भी था कि सब कैसे होंगी और उमंग भी थी, और ये बहुत सारे अरमान और सुनहरे सपने जो उसने देखे थे। पर पहली ही रात में उसके सारे सपने, सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। उसे पता चल गया कि शादी विकास की मर्जी से नहीं हुई और वो आज भी महक को भूल नहीं पाया था। और जब उसकी स्वाति से शादी तय हुई, तब उसने बड़ी मुश्किल से हाँ बोला था। सुबह उठकर वो अपनी सास के पास गई और उनका पैर छूने लगी। सास ने सिर पे हाथ फेरा और प्यार से पूछने लगी कि विकास ने सही से तो व्यवहार किया। इस तरह से प्यार पाकर स्वाति अपनी रुलाई नहीं रोक पाई और फपक कर रो पड़ी। स्वाति की सास सारी बातें समझ गई। उसने स्वाति को गले से लगा लिया और बड़ी ही प्यार से समझाया कि बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनापन और प्यार पाकर पत्थर भी पिघल जाता है। स्वाति को ऐसे लगा जैसे उसकी माँ बोल रही हो। उसकी सास की कही हर एक बात उसने सास की कही हर एक बात गांठ बांध ली और धीरे धीरे अपने सौम्य और सरल स्वभाव से पूरे घर को अपना बना चुकी थी। स्वाति की सास स्वाति की बड़ाई करते नहीं थकती थी और बिल्कुल अपनी बेटी का सा प्यार देती थी। स्वाति भी सबकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती। स्वाति को सास के रूप में दूसरी माँ और ससुर के रूप में पिता मिले थे। कब किसको क्या चाहिए स्वाति बिना कहे सब समझ जाती थी, लेकिन विकास अब भी उससे दूर ही था और ये बात स्वाति को कचोटती रहती थी। स्वाति की सास सब समझती थी और उसे बहुत मलाल भी था, पर क्या कर सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्वाति ने अपने प्यार और कार्यकुशलता से पूरे घर को संभाल लिया था। वो विकास की हर छोटी बड़ी ज़रूरत बिना कहे पूरा करती, बिना किसी गिले शिकवे की। पर विकास
उससे बहुत ही कम बात करता था और बात बात पर झिड़क देता था। स्वाति सब सुनती पर कुछ नहीं बोलती थी। उसे अपने प्यार पे पूरा भरोसा था। आज स्वाति को एक शादी में जाना था। उसका जाने का मन नहीं था, पर उसकी सास ने जिद करके उसे तैयार किया। वो बेमन से तैयार हुई और सब शादी में गई। वहाँ जाकर स्वाति अपना गम भूल गई और इधर उधर घूम घूम के सब देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक टेबल पे पड़ी जहाँ विकास एक लड़की के साथ बैठा था और विकास उससे बहुत ही हंस हंस कर बातें कर रहा था। स्वाति के ऊपर जैसे बिजली सी गिरी। उसे ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि वो लड़की कौन है। उसने आसपास नज़र दौड़ाई पर कोई ऐसा नहीं दिखा जो बता सके कि वो लड़की कौन है। तभी किसी ने उस लड़की को आवाज़ दी, महक चलो अब देर हो रही है। स्वाति को तो जैसे करंट लगा हो। उसने गौर से देखा, नैन नक्श तो ठीक ठाक था और कपड़े भी मॉडर्न थे। उसे महक के साथ विकास का बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं अपने पति का प्यार नहीं पा सकी। ऐसा सोचते ही स्वाति को गुस्सा आने लगा। अचानक उसको अपने साथ घटित होने वाली सारी घटना याद आ गई। कैसे वो एक एक लम्हा, एक एक पल अपने पति के प्यार के लिए, तारीफ के दो शब्द के लिए तरसी है। और विकास उसे भले ही पत्नी का दर्जा ना दिया हो, पर वो थी तो उसकी पत्नी। वो कैसे बर्दाश्त कर लेती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ इस तरह से बातें कर रहा है। तो वो भी थी तो वो भी इंसान ही। वो वैसी ही वही लड़की है जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। उसे गुस्सा आने लगा और इसी गम और गुस्से से उसकी तबीयत खराब हो गई। वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग उसे उठाकर अस्पताल पहुँचे। स्वाति यहाँ खुली तो हॉस्पिटल में थी और बेड पे पड़ी थी। उसके आसपास उसकी सास और माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वो उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उसे शादी की सारी घटना आँखों के आगे घूमती सी लगी। माँ की गोदी में सिर रख जी भर कर रोने के बाद उसका मन हल्का हो गया। तभी डॉक्टर आए। उन्होंने चेकअप करके बताया कि कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी। अभी शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। शाम को सब घर पहुँचे। सब कोई स्वाति को देखने आया, पर विकास न उसे देखने आया और ना ही लेनी। स्वाति को इस बात से बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गई। बार बार शादी वाला मंजर घूमता और आखिर में उसने एक बड़ा फैसला लेने का सोच लिया। वो एक वकील से मिली और उसने तलाक के पेपर तैयार करवाई। उसने अलमारी में रखा। उसे पता था अगर उसने अपने सास ससुर से ये बात बताती तो उसे कैसे न कैसे करके रोक ही लेंगी और स्वाति उनकी बात नहीं काट पाएगी। लेकिन अब वो इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से विकास को आज़ाद कर देना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए। उसने अपनी सास से अपने मायके जाने की इजाज़त मांगी और उसे मिल गई। अपने मायके पहुँच कर भी स्वाति इन्हीं सब ख्यालों में गुम थी। उसे अपने घर से प्यार हो गया था, लेकिन विकास की अपने लिए नफरत के बारे में सोचती तो उसकी आंखें अनायास ही भर जाती। इसी सोच विचार में उसने 2 दिन बाद अपने सासू माँ को फ़ोन किया और हाल चाल पूछने के बाद उसने भारी मन से अपनी सासू माँ को अपने फैसले के बारे में बताया। वो क्या बोलती। उनको पता था कि स्वाति ने बहुत कुछ सहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा शादी विवाह कोई छोटी बात नहीं है। तुम समझदार हो, जो भी निर्णय लोगी ठीक ही लोगी। बस एक बार और सोच लो। विकास से बात करूँगी। स्वाति बोली, माँ मैं अभी भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो क्या करूँ। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब मैं उन्हें इस अनचाहे रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद कर देना चाहती हूँ। स्वाति की सास बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। स्वाति की आंखें भर आई। सच में उसकी सास ने उन्हें कभी भी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी की तरह प्यार किया है। और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया।
फिर उसने विकास का नंबर निकाला और उसे मैसेज करने लगी। शायद अभी भी उसमें बात करके ये बात बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अचानक से माँ ने स्वाति को जगाया। स्वाति जैसे ख्वाब से जागी हो हड़बड़ा कर उठी। उसने जल्दी से आंसू पोंछे, पर स्वाति की माँ ने देख लिया। बहुत पूछने पर स्वाति ने माँ से सारी बात बताई। स्वाति की माँ ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। स्वाति फिर फपक कर रो पड़ी। स्वाति की माँ ने कहा, मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही और मुझे बताया तक नहीं, कुछ एहसास भी नहीं होने दिया। मेरी बेटी बहादुर है, मुझे नाज है बेटा तुझ पे। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा की तरह। स्वाति फिर से अपनी माँ के सीने से लग गई। उसकी आँखों से 2 बूंद आंसू निकल कर गालों को गीला करने लगी। इस समय उसे ऐसे किसी सहारे की सख्त आवश्यकता थी। विकास के फ़ोन में स्वाति का SMS पहुंचा। उसने उठा कर देखा और चेक और चौंक गया क्योंकि आज तक स्वाति ने घर पर तो बात किया था लेकिन फ़ोन कभी नहीं किया और ना ही SMS। उसने खोल कर देखा। उसे धक्का सा लगा, पर अगले ही पल वो खुश हो गया क्योंकि उसे स्वाति से छुटकारा मिलने वाला था। वो खुशी से झूम उठा क्योंकि महक से शादी का रास्ता अब साफ था। उसने तुरंत ही महक को फ़ोन करके पास के रेस्टोरेंट में बुलाया। आधे घंटे बाद महक आ गई। दोनों ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। विकास बहुत खुश था। आखिर में महक ने पूछ ही लिया, क्या बात है, बड़ी खुश हो? विकास ने महक को सारी बात बताई और बोला, यार अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। महक चिहुक सी गई और बोली, आर यू सीरियस विकास? तुम अभी भी वहीं अटके हो? मैं वो सब बातें कब का भूल चुकी हूँ। अब तुम मेरे दोस्त हो बस। विकास को ऐसे जवाब की उम्मीद करते ही नहीं थी। उसने चौंक कर महक को देखा और बोला, ये क्या कह रही हो महक? महक ने कहा, विकास मेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने मेरी सगाई है। विकास पे जैसे ये शब्द बिजली बन कर गिरी। वो चीख पड़ा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे प्यार करती थी और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी का पहला पार्ट था। आप लोगों को ये कहानी का पहला पार्ट कैसा लगा? ये कहानियाँ तभी पूरी होती हैं जब आप इन्हें महसूस करते हैं, इन्हें सुनते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं। अगला भाग मिस ना हो, इसीलिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का एक छोटा सा सब्सक्राइब, एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा लाइक मेरे लिए सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। चलिए फिर मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट करके बताइए आप लोगों को कहानी का कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद आया।